हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम है फिडे विमेन ग्रैंड स्विस, जो आइल ऑफ मैन में चल रहा है। विमेन सेक्शन की गेम है। वहां से वैशाली रमेश बाबू का मुकाबला यहाँ तन जोंगाई से हुआ था 10th राउंड में। और अगर इन दोनों खिलाड़ियों की इलो रेटिंग की बात करूं तो वैशाली की रेटिंग 2448 है और तंजोंगाई 2557 रेटिंग होल्ड करती है। डिफरेंस तो है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। E4 के साथ यहाँ वैशाली ने शुरू किया। सिसिलियन का रिप्लाई यहाँ तंजोंगाई ने दिया। नाइट F3, D6, D4, C takes D4, Knight takes D4, then Knight F6, Knight C3, Knight C6, Bishop आया B5 स्क्वायर पर, Bishop D7, then Knight takes C6, Bishop takes C6। पॉन पर है प्रेशर एग्जैक्टली तो यहाँ बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6 और वैशाली ने क्या अपने लिए मुसीबतें बुला ली है। दिखने में यही लगता है कि रुक कहाँ आने वाला है। अब वैसे ये होगा ही होगा। बिशप गया B5 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, कर लेने चाहिए। एक्सचेंज होता है मेटेरियल तो उसके बाद क्वीन से नाइट पर अटैक बन सकता है, तो क्वीन D3 से नाइट पर वापस डिफेंस भी बनाया जा सकता है, पर छोड़िए। गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया रुक G8 और डायरेक्टली यहाँ पॉन G2 पॉन पर अटैक है, तो वैशाली ने सिंपल कैसल कर लिया है। काफ़ी रिस्की है यहाँ पर मेरी नज़र में गेम। देखिए यहाँ पर ये बिशप और अटैक आपको नजर आ गया होगा। तो करना क्या है मेरे हिसाब से, F1 आगे पुश कर दो ताकि प्रेशर और ज्यादा बढ़ सके। खैर उससे पहले वाइट यहाँ बिशप एक्सचेंज ही ना कर लेगा, मैं भी कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ। क्वीन D7, यहाँ जोंगाई ने कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाया। बिशप टेक C6, बी टेक C6, थोड़ा ब्रेदर मिला। क्वीन टेक C6 में कुछ प्रेशर तो बढ़ता। कर F4 हुआ, देन रुक B8 स्क्वायर पर और यहाँ इस B2 पॉन पर अटैक है। डिफेंस करना चाहिए था, नो रीजन क्यों नहीं करना चाहिए। B3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वैशाली ने अपनी क्वीन को F3 स्क्वायर पर प्लेस किया। अब क्यों नहीं लेना चाहिए ब्लैक को, रुक टेक्स B2 क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए था। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो ज़्यादा यही होगा, रुक एक्सचेंज की कोशिश होगी। आई डोंट थिंक पॉन लेने का रिस्क यहाँ पर ब्लैक लेगा। तो रुक B6 तो एटलीस्ट कर ही सकता है कि अगर वाइट यहाँ पॉन एक्सचेंज करे तो उसके तीन क्या सारी कनेक्टेड पासर्स हो जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। खैर यहाँ थोड़ा जंगाई ने भी अलग अंदाज में गेम को खेला। उन्होंने यहाँ क्वीन को G4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन एक्सचेंज आस्किंग की। तो क्वीन एक्सचेंज तो वैशाली नहीं करने वाली, उन्होंने अब अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर लिया है। रुक B4 और पॉन पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। रुक एट A गोज टू D1, देन हुआ E6, क्वीन आई F2 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज तो नहीं करनी। F5 अटैकिंग दिस पॉन, तो क्या हुआ A3, रुक पर अटैक। रुक हट गया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B3 और रुक के B3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ गेम प्लान देखें वैशाली के कि ये रुक कहाँ जाएगा, ये जाएगा G3 स्क्वायर पर, उसके बाद क्वीन और फिर यहाँ रुक को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सोल्यूशन सिंपल है, जोंगाई ने वही किया, बिशप को E7 स्क्वायर पर ले जाकर। और अब वाइट अगर यहाँ रुक G3 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो जोंगाई अपने बिशप को H4 स्क्वायर पर ले जाकर पहले रुक और उसके बाद क्वीन पर अटैक होगा। क्वीन एक्सचेंज, बल्कि डैमेज यहाँ वाइट को ज्यादा होगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले खेलेगा किंग H1, ठीक है। बिशप आया H4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक। क्वीन हट गई D2 स्क्वायर पर, यहाँ G2 स्क्वायर की डिफेंस से ज्यादा दूर लेकर भी नहीं जा सकते उसको। D5 खेला गया और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए, क्या ई पॉन आगे पुश कर देना चाहिए। मैं थोड़ा इस सीक्वेंस को ज़्यादा मानता हूँ कि पॉन्स को इंटरलॉक कर लो, अगर लेस अंटिल कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है तो। खैर यहाँ H3 की ऑप्शन को पहले वैशाली ने चुना। क्वीन को भगाओ यार, बहुत देर हो गई इसको यहाँ बैठे हुए। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, E टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5। अभी भी ई फाइल ओपन नहीं हो पाई है, अगर हो जाती है तो कुछ इंटरेस्टिंग बनता है यहाँ से। खैर नाइट E2 और अगले मूव में नाइट कहाँ जाएगा, ये जाएगा क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। लेकिन E5 बनाओ क्वीन पर अटैक, यहाँ रुक अनडिफेंडेड है, ये मामला फंस गया है बुरी तरह से। तो रुक E3, यहाँ अब पॉन को ही पिन कर दिया है। ये भी मूव काफ़ी अच्छा है वैशाली का। यहाँ पर गेम अगर देखा जाए तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट मुझे नज़र आ रही है। जोंगाई का इतना स्ट्रॉन्ग अटैक है, आराम से टैकल नहीं होने वाला ये। खैर अब मुझे E4 ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि वैशाली के लिए ठीक थी। यहाँ से नाइट D4 ही होगा, क्वीन हट जाएगी कहीं भी। लेकिन यहाँ रुक E7 के ऑप्शन को पहले जोंगाई ने चुना। क्वीन गई B4 स्क्वायर पर और यहाँ एक फ्रंट मिलता है वैशाली को कुछ रिपीटेड चेक्स देने का। क्वीन G6, देन हुआ G4। फ्रेंड G4 का मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अभी भी E4 आई कर रहा हूँ यहाँ ब्लैक के लिए, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने इस H पॉन को आगे पुश किया। टारगेट क्या है, अगर ये पॉन आगे पुश होता है तो बिशप सेक्रीफाइस करके यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी, बनेगी। तो F टेक्स E5,
पॉन एक्सचेंज करने हैं वही करे जिसे करना है। एच टेक्स G4 और अब ऐसा लगता है कि गेम फंसती हुई नजर आ रही है। अगले मूव में इस चेकमेट को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। नाइट F4 स्क्वायर पर जरूर जा सकता है। चलिए नाइट F4 अगर रखें तो क्वीन पर अटैक हो गया और यहाँ पॉन का डिफेंस भी हो गया, तो क्या होगा, क्वीन G7 होगा, एक मूव के लिए बच जाएंगे। देन E6, हाँ ई पॉन आगे पुश हो सकता है, खैर वो एक अलग ऑप्शन हो जाती है। यहाँ होगा क्वीन B8 चेक, किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A7, वो चेक के साथ किंग गया C8 स्क्वायर पर, देन क्वीन A8 चेक। ऐसा लगता है कि वैशाली भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि वे प्रॉब्लम में है। बेटर है कि ड्रॉ की पॉसिबिलिटी को ओपन रखा जाए इस गेम में। किंग गया C7 स्क्वायर पर, क्वीन A7 चेक, किंग C8, क्वीन A6 चेक। और यहाँ क्या किया जाए, क्वीन B8, टेम्परामेंट भी कई बार लूज हो जाता है। क्वीन B8 होने के बाद नाइट D4 यही होता ज़्यादा ज़्यादा। अगले मूव में कुछ इस तरह की थ्रेट्स आती चेक देने की, रुक C8 से उसका डिफेंस हो जाता। खैर यहाँ पर किंग के C7 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन लेने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन नाइट F4 करने का मौका जरूर मिला और यहाँ क्वीन पर अटैक बना। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि पॉन सेक्रीफाइस शायद वर्क करेगा, देखते हैं क्या होगा। क्वीन गई H7 स्क्वायर पर ही जाना होगा उसको, और कोई स्क्वायर है भी नहीं उसके जाने के लिए। नाइट एक्स D5 चेक, इस ऑप्शन को मैं सोच रहा हूँ कि खेली नहीं गई थी इस गेम में। सी टेक्स D5 एक्सेप्ट हो जाता तो क्या होता, रुक की डायरेक्ट एंट्री आती, वो भी चेक के साथ, और चेकमेट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। खैर क्वीन A7 चेक हो जाता, किंग D8 स्क्वायर पर क्वीन A8 चेक, किंग देन क्वीन टेक्स D5 चेक, किंग C7 स्क्वायर पर, उसके बाद रुक की चेक। मतलब गेम में था बहुत कुछ यहाँ वैशाली के लिए अगर नाइट सेक्रीफाइस आता है, लेकिन वैशाली ने सेफ खेला। उन्होंने यहाँ से क्वीन से दी चेक, किंग गया C8 स्क्वायर पर, क्वीन से फिर चेक दी, किंग गया D7 स्क्वायर पर, क्वीन से फिर चेक दी। और क्या इस किंग के भागने के लिए कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ इस E8 स्क्वायर पर? नहीं है, बताता हूँ क्यों। किंग यहाँ D8 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ा। किंग क्वीन B8 चेक, किंग D7, क्वीन B7 चेक। फ्रेंड्स यहाँ पर हुआ है टू फोल्ड रेपिटेशन, यानी कि ड्रॉ की पूरी पॉसिबिलिटी पर नजर है यहाँ सोंगाई की। लेकिन अगर मैं एक मूव पहले चलूँ, यहाँ वैशाली E6 चेक की ऑप्शन को आउट कर सकती थी और मुझे ऐसा लगता है कि गेम उनके फेवर में चली जाती। कैसे, एफ टेक्स C6 करा जाता, उसके बाद होता क्वीन B7 चेक, देन किंग को ले आते हैं D8 स्क्वायर पर, नाइट एक्स E6 चेक के साथ। और इस चेक के बाद किंग कहाँ जाएगा, E8 स्क्वायर पर जा नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ क्वीन C8 चेक, और इस दूसरे रुक की मदद से जो बेचारा गेम में था ही नहीं लगभग, उसकी वजह से चेकमेट हो जाएगी। और क्या होगा, रुक टेक्स C6 ही करना पड़ेगा। तो रुक टेक्स C6 के बाद सीधा क्वीन गंवानी पड़ जाएगी, रुक टेक्स E3, क्वीन टेक्स G8 चेक, रिजाइन ही करना पड़ेगा फिर तो। खैर वो मेरी इमेजिनेशन है, A6 बीच में और बहुत कुछ खेला जा सकता है, ग्रैंड मास्टर लेवल की गेम है। क्वीन B6 चेक की ऑप्शन को पहले वैशाली ने चला, बहुत सोच समझ कर चुना होगा। किंग गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स C6, और अगले मूव में ये नाइट कहाँ अटैक लगाएगा ये बहुत हद तक नजर आ गया होगा। तो क्या कहते हैं, D4 का मूव शायद वर्क करता, लेकिन छोड़िए, रुक C7, क्वीन पर अटैक बना। ऐसा करने के बाद तो क्वीन टेक्स D5 चेक हो गया, ये ठीक नहीं है। खैर किंग यहाँ से गया D8 स्क्वायर पर, देन क्वीन A8 चेक, किंग बिशप बीच में लगा। ओके हाँ, किंग को मूव भी कहाँ करेंगे, सब कुछ अटैक में लग जाएगा यहाँ से। खैर मेरा तो मानना है नाइट D5 मुझे अभी भी अच्छा मूव लगता है, क्योंकि यहाँ से अगले मूव में ये आपको रॉयल फॉक्स जरूर नजर आ गई होगी, ये भी बहुत डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया रुक D1, और फ्रेंड्स रुक का D1 स्क्वायर पर आना, जितना स्ट्रॉन्ग अटैक जोंगाई ने लगाया हुआ था, वैशाली ने उससे शायद ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग अटैक अब वापस गेम में कर लिया है। यहाँ पहले मूव की गई अपनी क्वीन ताकि बिशप पर डिफेंस किया जा सके, ये यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन रुक एट ई गोज टू D3 का क्या आंसर है, आई डोंट थिंक कोई भी आंसर होने वाला है। अब इस बिशप को यानी कि कंप्लीट पीस डाउन होने से किस तरह से बचा जाएगा, इवन चेकमेट को किस तरह से बचा जाएगा, इम्पॉसिबल है। सीधा रुक टेक्स बिशप ही होगा और कोई मूव नहीं आएगा। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर किंग भी E7 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए, तो मेरा मानना है कि ये फॉक भी आपको नजर आ रही होगी, ये भी काफी अच्छी है। और ओके, ब्लैक के पास भी ऑप्शन है चेक देने की, गेम को ड्रॉ या फंसाने का तो ऑप्शन है ही कम से कम, तो वो भी देखना पड़ेगा। चलिए रुक टेक्स D8 कर लेते हैं। रुक टेक्स D8 हो नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन टेक्स D8, और यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन को चेकमेट ही हो जाएगी, चेकमेट है वो तो। खैर कोई भी तरीका नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ इस पॉइंट पर इस गेम में वापसी का, तो इसी कारण से तंजुंग भाई ने रिजाइन कर दे। एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप में थी उनकी गेम एक समय में, लेकिन फिर भी वैशाली ने बहुत शानदार कमबैक किया। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।